हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जाम 2022 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको मैंने परसेंटेज चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आज के इस सेशन में हम लोग अलग अलग चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप examgurujob.com से डाउनलोड कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली इसी तरह के लेक्चर्स देखने के लिए एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। सचिन तेंदुलकर स्मैशेज 86 रन्स अगेंस्ट इंग्लैंड इन 16 balls. If he only scored in boundaries 4 and 6 then maximum percentage of runs he scored by hitting fours is। क्वेश्चन क्या कहता है कि सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में 16 बॉल पर टोटल 86 रन लगाए। अगर उसने जो टोटल 86 रन लगाए हैं वो केवल बाउंड्रीज की मदद से यानी कि चौके और छक्के की मदद से लगाए हैं, तो बताइए कि टोटल चौकों से बनने वाले रन का परसेंटेज क्या हो सकता है। यह प्रोबेबिलिटी आपसे यहाँ पर पूछी गई है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर देखो, एक बात तो क्लियर है कि टोटल जो 16 बॉल खेला है सचिन तेंदुलकर ने, उसने केवल चौके और छक्के लगाए हैं। तो मान लो कि टोटल जो चौके लगाए हैं उनकी संख्या x होगी और टोटल छक्के लगाने की संख्या y होगी, यानी कि x प्लस y मिलाकर टोटल 16 बॉल सचिन तेंदुलकर द्वारा खेला गया। अब इसके बाद देखो, टोटल 86 रन यहाँ पर बने हैं ना, और 86 रन बने कैसे हैं? चौके और छक्के लगाने से। यानी कि टोटल चौके लगाने पर कितने रन बने होंगे? 4 × x, और टोटल छक्के लगाने पर कितने रन बने होंगे? 6 × y। हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, x + y = 16 एंड 4x + 6y = 86। अब यहाँ से हम x एंड y का वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? यहाँ पर देखो, आपका वेरिएबल x के साथ 4 लगा हुआ है ना, तो ऊपर में हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा? 4x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4y और यहाँ 64 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो एंड y का वैल्यू निकाल सकते हो। स्क्रीन काफ़ी छोटा है इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन नहीं करवाया। दोस्तों, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू निकल कर आएगी 5 एंड y की वैल्यू निकल कर आएगी 11। आपको बताना था कि जो टोटल रन लगे हैं इनमें से चौके जो लगाए गए जितने रन उसका परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले देखो, चौके लगाए कितने गए होंगे? चौके टोटल लगे थे 4x और x का वैल्यू हमने पता कर लिया 5 है, यानी कि 4 × 5 ये हो जाएगा आपका 20। टोटल 20 रन लगाए गए हैं चौकों की मदद से। परसेंटेज निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसका परसेंटेज निकालना है उसे होल से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। इसे यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो यह कटेगा आपका 10 टाइम्स, ये कटेगा 43 टाइम्स। यहाँ पर 1000 1000 को 43 से आप यहाँ डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 23.25%। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइस, यहाँ पर आपने पहले क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सम ऑफ एजेज ऑफ सीता एंड गीता इज 3 times द एज ऑफ गीता। इफ़ द एज ऑफ गीता इज 12 years, फाइंड द एज ऑफ सीता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जल्दी से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। गीता का एज कितना है? 12 साल यह हमें दिया हुआ है। गीता का एज क्या है? 12 साल है। और क्वेश्चन के पहले लाइन में कहा गया है कि सीता और गीता के एज जो है ना वो 3 गुना है किसके एज से? गीता के एज से। यानी कि सीता और गीता का जो एज है वो गीता के एज का 3 गुना होगा। तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा? 36। हमसे पूछा गया है कि सीता का एज क्या है। तो अगर सीता और गीता दोनों का एज मिलाकर 36 है और गीता का एज हमें मालूम है कि 12 है, तो माइनस करके हम सीता का एज निकाल सकते हैं यहाँ से 24 साल। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखो, परसेंटेज का क्वेश्चन है और मैंने इसका ट्रिक भी कल आपको बताया था। तो एक बार आप सभी लोग खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। A can complete 50/3% of the work in 6 days and B can complete the 44.44% of work in 32 days.
इफ़ सी इज 50% लेस इफिशियंट देन बी देन हाउ मेनी डेज ऑल देम कैन कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। ए किसी काम के 50/3% हिस्से को 6 दिन में पूरा करता है। बी किसी काम के 44.44% हिस्से को 32 दिन में पूरा करता है। और जो सी है वो 50% कम इफ़िशियंट है, यानी कि दक्ष है बी से। तो आपको बताना है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर तो यह समझ लो कि सी 50% लेस इफिशियंट है। वी कहने का मतलब क्या है कि बी अगर किसी काम को करने में 10 दिन लेगा तो सी यहाँ पर क्या लेगा, उससे दुगना लेगा, यानी कि 20 दिन लेगा। यह कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। अब जो सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है वो है परसेंटेज का। अगर परसेंटेज को आप इजीली कैलकुलेट कर लो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने कल आपका जो परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाया था तो सबसे स्टार्टिंग में ही एक परसेंटेज चार्ट दिया था। जिन लोगों को वो परसेंटेज चार्ट याद है वे आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो आपको स्किप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले ए किसी काम के 50/3% हिस्से को करता है 6 दिन में। अगर हम 50/3% को फ्रैक्शन में चेंज करें तो यह आपका आ जाता है 1/6। यानी कि दोस्तों 1/6 हिस्से को ए किसी काम को 6 दिन में करता है तो पूरा काम कितने में करेगा, इसे यहाँ पर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 36 दिन में। तो ए जो है वो उस काम को 36 दिन में कंप्लीट करेगा। इसी तरह से बी किसी काम के 44.44% काम को 32 दिन में करता है। तो 44.44% को फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे तो यह आएगा आपका 4/9। 4/9 वर्क अगर आपका कंप्लीट हो रहा है 32 दिन में तो पूरा वर्क कंप्लीट होगा 32 × 9/4। 4 से 8 बार में और 8 से 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो यह आपका आ जाएगा 72। यानी कि दोस्तों बी उस पूरे काम को 72 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बी का काम क्या हो गया यहाँ पर, बी का काम हो गया 72 डेज का। एक सेकेंड, सॉरी, बी जो है उस काम को 72 डेज में कंप्लीट कर ले रहा है। अब कहा गया कि सी जो है वो 50% लेस इफिशियंट है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि सी किसी काम को कितने दिन में करेगा, बी से दोगुने दिन में। तो 72 का डबल हो जाता है 144। हमें यहाँ पर ए बी सी तीनों का वर्क करने का टोटल डेज मिल गया है। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला लगा दो, 1/36 प्लस 1/72 प्लस 1/144। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 144 आ जाएगा। यह कटेगा यहाँ पर 3 से, अगर इसे करोगे तो 4 टाइम्स में, ये आपका 2 टाइम्स और ये आपका 1 टाइम्स। तो इसे ऐड करने पर आपका जो टोटल वर्क आएगा दोस्तों वो आएगा 144/7। यानी कि दोस्तों तीनों मिलकर इस काम को 144/7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 4 नंबर। 4th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप इन 40 hours. A tap draws water at the rate of 40 liters per hour. Now the cistern is filled in 50 hours. Then the capacity of cistern in liter is. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सिस्टर्न यानी कि कोई एक बर्तन है जिसे एक पाइप के द्वारा 40 घंटे में फिल कर दिया जाता है। ठीक है, वही एक और खाली होने वाला पाइप इसमें लगा दिया जाता है। अभी तो इसमें जो पाइप लगा था उससे पानी अंदर जा रहा था, लेकिन एक और पाइप लगा दिया जाता है जिससे पानी बाहर निकल रहा है। तो अब जो आपका सिस्टर्न है यानी कि बर्तन है वो 50 घंटे में भरता है। आपको बताना है कि इस सिस्टर्न का कैपेसिटी क्या है। इसके साथ साथ आपके पास जो सेकंड वाला टैप हमारा है जिससे पानी बाहर निकल रहा है उसका रेट दे दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे कि जो सेकंड वाला हमारा टैप है, टैप 2, वो अकेले इस पूरे भरे हुए टंकी को कितने दिन में खाली कर देगा। अगर वो हमें रेट पता चल जाता है तो उस रेट को हम इससे मल्टीप्लाई करके अपना सिस्टर्न का कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भरने वाली टंकी का पाइप है वो 1/40 हो जाएगा, और जो दोनों को मिलाकर यानी कि खाली कर देने वाले को ऐड करने पर कितने में भर रहा है, 1/50 में। इन दोनों को यहाँ पर माइनस कर देना है। जब भी दोस्तों 2 पाइप रहे, एक पाइप आपका पानी भर रहा है, दूसरा पाइप आपका पानी खाली कर रहा है, तब इस कंडीशन में यहाँ पर माइनस होगा। वही अगर दोनों पाइप आपका पानी फिल कर रहा होता तब हम यहाँ पर प्लस करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान देना। 40 और 50 दोनों का आप यहाँ पर एलसीएम लोगे सबसे पहले। तो एलसीएम लेने पर 40 और 50 का एलसीएम आ जाएगा 200। ठीक है, 200 एलसीएम आ गया यहाँ पर। यहाँ आपका आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि माइनस करोगे तो 1/200। दैट मीन्स कि जो आपका सेकेंड वाला पाइप है ना वो 200 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। सेकेंड वाले पाइप का हमें
कैपेसिटी पता चल गया। अब हमें पता करना है कि टैंक जो है ना, यहाँ पर जो टैंक लगा हुआ था जिसमें पानी भरा या निकाला जा रहा है वो कितने कैपेसिटी का है। तो अगर पाइप बी 200 घंटे तक चलाते हैं तब जाके पूरा टंकी खाली होता है, और पाइप बी 1 घंटे में 40 लीटर पानी निकाल सकता है। दैट मीन्स कि जब 200 घंटे चलेगा तो कितना पानी निकलेगा, 200 गुना 40 कर देंगे, यह आपका आ जाएगा 8000 लीटर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अ बोट कैन ट्रेवल 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स एंड 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम्स इन 4 आवर्स, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आपको बनाने में टाइम लग जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास यह दिया गया है कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस अप स्ट्रीम कवर करता है 5 आवर में, और 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करता है 4 आवर्स में। ठीक है, यहाँ पर हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड पता कर सकते हैं। इसे डिवाइड करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या है, अप स्ट्रीम है, और यहाँ पर डिवाइड करने पर 15 किलोमीटर पर आवर हमारा डाउन स्ट्रीम है। यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे, 15 + 10, और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। यह करने पर क्या होगा, इसे करने पर हमें पता चल जाएगा हमारे स्थिर जल में, जो आप बोलते हो ना स्टैटिक जल जो होते हैं, उसमें गति क्या है। तो 15, 10, 25, और 25 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यह आपका आ जाएगा 12.5। यानी कि दोस्तों शांत जल में नाव की धारा जो क्या है वो हो जाएगी 12.5। अब यहाँ पर देखो, अगर अप स्ट्रीम आपका 15 है और डाउन स्ट्रीम 10 है, तो 12.5 में देखो कि कितना ऐड करने पर हमें 15 मिल रहा है और कितना ऐड करने पर 10 मिल रहा है, सॉरी कितना माइनस करने पर 10 मिल रहा है। तो देखोगे यहाँ पर अगर 12.5 में अगर 2.5 को ऐड करोगे तो आपको 15 मिल जाएगा, जो कि आपका डाउन स्ट्रीम है। और वही अगर आप शांत जल में जो नाव की धारा होती है, इसमें से अगर आप 2.5 को माइनस कर देते हो तो आपको डाउन अप स्ट्रीम यहाँ पर मिल जा रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो करंट का स्पीड है वो यहाँ पर 2.5 किलोमीटर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों जिन लोगों को क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। सारे स्टेप्स मैंने बिल्कुल केयरफुली बिल्कुल अच्छे से समझाए हैं, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछना, कमेंट में आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यह एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का रखा है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। पीडीएफ में जब शेयर करता हूँ तो उसमें 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं डाल देता हूँ, जिसका सॉल्यूशन आप सभी को खुद से घर में बैठ के करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है आज का, और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल के परसेंटेज वाले सेशन में करवाए थे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 12% एवरी ईयर। इफ इन 2020 द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 5,32,500, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट द एंड ऑफ ईयर 2022। एक गांव की जो जनसंख्या है वो 12% के रेट से प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। अगर 2020 में उस गांव की जनसंख्या 5,32,500 था, तो 2022 जब समाप्त होगा तब उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों जब भी इस तरह के आपके रेट दिए हुए रहे बढ़ने का, और पॉपुलेशन दिया रहे प्लस टाइम पीरियड दिया रहे, तो हम सिंपली यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल इंटू 1 अपॉन प्लस r अपॉन 100 टू द पावर टाइम। जिसमें दोस्तों प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल पॉपुलेशन जो स्टार्टिंग में था, 1 को आप वैसे ही 1 लिख दोगे, रेट आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है वो हो जाएगा, और टाइम आपका हो जाता है कि जितने वर्षों के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर 2020 से लेकर 2022 तक का, यानी कि 2 वर्षों के लिए पूछा गया है, तो टी की जगह हम लोग 2 लिख देंगे। तो चलिए फॉर्मूले पर सारे इक्वेशन को पुट करते हैं। 532,500 इंटू 1 प्लस r की जगह हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 100, और ऊपर में 2 कर देंगे। इसे फिर से आप सॉल्व करोगे तो 53,250 इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट को हटा दिए तो इंटू हो गया, और इसे जब आप सॉल्व करोगे 1 प्लस 12/100 तो यह हो जाएगा आपका 112/100। ऊपर में 2 लगा हुआ है ना, यानी कि हम 112/100 को 2 बार लिख देंगे। इसे आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से सारे इक्वेशन को काटने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा 667968, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए जीके का ई बुक PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका डायरेक्ट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना।
और आज के क्लास का पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा थोड़ी देर में मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज सॉल्व करवाए हैं उन सभी का एक बार आप लोग सभी प्रैक्टिस जरूर करना। फिर मिलते हैं फिर से कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।